हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जनवरी 2026 आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस महीने आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे जनवरी मंथ के लिए। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इसका कीजिए एक्वेरियस, कुंभ राशि, जनवरी 2026। नहीं, 3 आए हैं, मुझे 3 नहीं चाहिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि, जनवरी 2026। थैंक यू। ओके, wow, villain, you can always rewrite the story. Great. Gold, voyage, you already have all the answers. Anything else? Ending and inevitable. Wow. Aquarius, कुंभ राशि, yes, एस्केपिस्ट है यहाँ पर। कम होम टू योर सेल्फ। ये वो एनर्जी है कि आप घर वापस आ रहे हैं। आप खुद को जान रहे हैं। आप खुद की पावर में टैप इन कर रहे हैं। आप खुद के मैजिक में टैप इन कर रहे हैं। यहां पर अब आप पास्ट को लेकर के, जो पहले आप रोते थे ना कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ या मेरे साथ पास्ट में वैसा हुआ, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ या वैसा हुआ, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत दुख मिले हैं, ये मंथ आप उन सभी चीजों से बाहर आ रहे हो। अब आप बैठ करके पास्ट को लेकर के या जो भी चैलेंजेस आपने अपने जीवन में फेस किए हैं, जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दुख आपने अपने जीवन में फेस किए हैं, उनको लेकर के आप इस महीने रो नहीं रहे हो। आप यहां पर इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। ये बैलेंस की एनर्जी है। आप अपने जीवन में इस महीने आगे बढ़ रहे हो। किससे आगे बढ़ रहे हो? दुखों से आगे बढ़ रहे हो, उस सोच से आगे बढ़ रहे हो। आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है और जैसे ही आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, आपकी सोच शिफ्ट हो रही है, आपके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगी, वैसे ही चेंजेस आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, वैसे ही शिफ्ट्स आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और इस महीने आप ये नहीं बोल सकते कि ये अपने आप से हो रहा है। एक्चुअल में ये आपकी खुद की पावर है, आपका खुद का मैजिक है, जो आप अपनी जिंदगी को बदल रहे हो, जो आप जिसे कहते हैं ना, आप अपनी जिंदगी की कहानी यहां पर लिख रहे हो इस महीने। ये मंथ बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है इस महीने। आप इस महीने एक्शन लोगे। आप इस महीने, आपको पता है अब आपको क्या करना है। मतलब ये मंथ ना, आप सिर्फ बैठे नहीं रहोगे, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहोगे कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं,
आपके पास इस महीने सारे आंसर्स होंगे। यूनिवर्स आपको वो आंसर्स देंगे और आप उनके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आप एक नई जर्नी जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रहे हो, जनवरी मंथ में स्टार्ट कर रहे हो। हाँ जी, ये लिटरली एक जर्नी है। आप खड़े हो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप अपने मैजिक में, आप अपनी पावर में यहां पर टैप इन कर रहे हो। अब आप किसी चीज से डर नहीं रहे हो। आप चेंज लाने के लिए, आप शिफ्ट लाने के लिए, आप बदलने के लिए बिल्कुल रेडी हो। इस महीने ना मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है, डिटॉक्स की एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है। देखिए, ये दो तरह से है। या तो आप ये काम करने वाले हो, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, या तो आपको इसकी जरूरत है, आपको करना है ये काम। क्या करना है? अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो या फिर आप बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया से कनेक्टेड हो ना, आपको इस महीने कुछ वक्त, कुछ दिन कहें, कुछ वक्त कहें, आपको डिटैच होना है। मतलब बाहर से अपने आप को अनप्लग करना है। बाहरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उससे अपने आप को डिटैच कर लो और आपको अपने भीतर जाना है, अपने अंदर जाना है। इस महीने आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगी, आपको क्लियर रास्ता दिखेगा कि आपको नेक्स्ट अब क्या करना है। रिलैक्स कीजिए। ये मंथ आपके लिए योगा, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, आप क्रिस्टल्स के साथ भी आप काम कर सकते हो इस महीने। और जो हर्बल टीज होती है ना, हर्बल टी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने बोला ना, डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे डिटॉक्स किया जा रहा है, क्लिनजिंग हो रही है आपकी बॉडी से भी, मेंटली भी और फिजिकली भी क्लिनजिंग की एनर्जी है ये। मुझे ना यूनिवर्स एक वर्ड बता रहे हैं, मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो एक वर्ड बता रहे हैं, रूपांतर। हमने ये जो मूवी थी हैरी पॉटर की, वो देखी थी ना, उसमें ये वर्ड, मुझे नहीं पता, मेरे माइंड में भी कुछ ऐसा नहीं था, पर हाँ, आपके लिए ये जो मंथ है, मैजिक वर्ड, और ये आपका खुद का मैजिक है और इससे आप रूपांतर, रूपांतर मतलब आप बदल रहे हो। और ये इन अ पॉजिटिव सेंस है, और ये वो एनर्जी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस और हाई होगा, आप अपनी शक्ति में टैप इन करोगे। वाओ, लेट्स सी, हम और थोड़ा सा डीप जाते हैं। एक्चुअल में ये आपकी खुद की पावर है, ये होम कमिंग की एनर्जी है कि आप एक्चुअल में अब आप अपने घर वापस आ रहे हो, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो। अभी तक आप लॉस्ट थे, अभी तक आप खोए हुए थे। ओके, लेट्स सी। एक्वेरियस, कुंभ राशि, जनवरी मंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। Ten of Pentacles, Hierophant, Ten of Cups, क्या माल है, Ten of Pentacle भी है, Ten of Cups भी है, Six of Pentacle, क्या बात है, Pentacles, Pentacles, Pentacles,
5 of Wands, Ten of Wands. Knight of Cups, Queen of Swords, wow, Empress, Five of Cups, Eight of Swords, Lovers. ओके, ये मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, राइट। Sun, Hanged Man, okay, Four of Swords, King of Cups, Five of Swords, Tower and Ace of Swords. Okay जी, 7 of Cups है bottom of the deck. My dear Aquarius, कुंभ राशि, ये जो मंथ है ना, आप लोगों ने जो भी मेहनत करी है, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में, जिस जिस एरिया में, चाहे आपका काम है, चाहे आपके रिश्ते हैं, जो भी कुछ आपने अपने जीवन में किया है, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस महीने। आप उनका रस लेंगे इस महीने, आप उनके रिजल्ट्स देखेंगे इस महीने। यहाँ पे कोलैबोरेशंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रुप्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी नए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो इस महीने, क्योंकि वो एनर्जी भी है विद द हायरोफेंट। यहाँ पर कुछ नया सीख सकते हो, किसी के साथ आप कोलैब कर सकते हो, वो वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपको ग्रोथ देगा, जो आपको सक्सेस देगा। ठीक है, बेसिकली आप इस महीने आपके इर्द गिर्द वो लोग रहेंगे जो आपकी सोल फैमिली है, जो आपको सक्सेस प्राप्त करने में, आगे बढ़ाने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द इस महीने रहने वाले हैं। ठीक है, और वही जो आपकी एनर्जीज हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हो। पहली बात तो आपके फाइनेंसेस यहाँ पर बहुत ग्रो होने वाले हैं इस महीने। आप अपने फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए इस महीने देखोगे फॉर श्योर। आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे, आपके रिश्ते भी इंप्रूव होंगे। हो सकता है इस महीने कोई आप एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लो जिससे आपकी फैमिली बहुत हैप्पी हो रही है, या फिर फैमिली वाइज ये बहुत अच्छा रहे, जिसे कहते हैं ना कि कलेक्टिव लेवल में ये बहुत सपोर्टिव हो रहा है या बहुत अच्छा रह रहा है। ठीक है, जिससे सभी को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ इस महीने ना आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है। अभी वो आपको या तो यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, या कोई इंसान आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं जो आपका रास्ता क्लियर करेगा, जो आपको आगे का पाथ दिखाएगा, जिस तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो। जैसे कि कुछ ना इस महीने आपको क्लैरिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है। ये डिवाइन ग्रेस है आपके लिए, और आपको क्लैरिटी मिल रही है जिस वजह से कि आप आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी जिंदगी में दिखाई दे रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए इस महीने। वहीं रिश्तों की अगर बात करें, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपनों के साथ आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, आपके इर्द गिर्द आपके अपने रहेंगे, बहुत सपोर्ट देंगे आपको, इमोशनली आप बहुत फुलफिल फील करने वाले हो। अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो वो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी इस महीने। आप देखोगे कि आप अपने परिवार के साथ कितने प्रेम से रह रहे हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं, और सबका एक दूसरे का सपोर्ट आपको मिल रहा है और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं।
मतलब ये वो इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो अपनी फैमिली में, बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। इसके साथ ही साथ हमने इसको क्लैरिफाई भी किया था, यहाँ पर कोई ना कोई आपको खुशखबरी भी मिल सकती है, फैमिली में कोई न्यू मेंबर जुड़ सकते हैं, मैरिज हो सकती है, कंसीव कर सकते हैं, बेबी बॉर्न हो सकता है, कुछ ना कुछ नई एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मतलब ये एक विटालिटी की एनर्जी है, मतलब जैसे कुछ नई उमंग। अभी हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज हो रहा है, अपनों को देखने का पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है। जहां आप बहुत कहीं अपनों के बीच में अनकंफर्टेबल फील करते थे, डिटैच्ड फील करते थे, वहां आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो इस महीने। वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है इस महीने एक्वेरियस। जैसे कि रिश्ता ना, रिश्ते में एक नयापन आ रहा है, अपनापन यहाँ पर आ रहा है, वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर रिश्तों में इस महीने आ रही है। वहीं आपके करियर में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि बताता है 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। कहने का मतलब जो आप दे रहे हो इक्वल, जितना आप, जैसा आप दे रहे हो वैसा आपको प्राप्त होगा। तो जितनी मेहनत आप इस महीने करोगे करियर में, जो आप एफर्ट्स डालोगे, जो कुछ आप करोगे, वैसा ही आपको रिवर्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो। मैंने इसको यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि बता रही है भले ही लॉस हुआ हो आपको जिंदगी में, पर आप उससे खड़े हो रहे हो। आप जीवन में अच्छी चीजों की तरफ, अच्छी चीजें हैं ना, उन तरफ भी आप देख रहे हो और वो एफर्ट्स आप डाल रहे हो। मैंने बोला ना कि इस महीने आप जो चीजें, अब उन चीजों के लिए रो नहीं रहे हो आप कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ मेरी जिंदगी में, क्या चीजें मुझसे छीन गई, किन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, क्या क्या बुरा हुआ मेरे साथ। आप उस चीज के लिए रो नहीं रहे हो इस महीने, आप खड़े हो रहे हो, आप अच्छी चीजों को देख रहे हो और उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो जैसे एफर्ट्स डालोगे वैसी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपके माइंडसेट में भी वो शिफ्ट नजर आ रहा है। जो चीजें आपको रोक रही थी ना इस महीने, वो चीजें आपको रोक नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने दिल की आवाज को सुनोगे, आप अपने डिवाइन की वॉइस को सुनने वाले हो इस महीने। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने वाले हो, दिल के अकॉर्डिंग, अपनी अंतरात्मा के बेसिस पर आप डिसीजंस यहाँ पर लोगे। जो चीज आपको खुश रखती है, जिससे आप सेटिस्फाइड फील करते हो, वो काम आप इस महीने करियर में करने वाले हो, जिसके आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं हेल्थ की अगर बात की जाए, हेल्थ में यहाँ पर उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि हाँ थोड़े से उतार चढ़ाव, ये ना माइनर एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये मेजर एनर्जी नहीं आई है। तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हुई मुझे नजर आ रही हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ चैलेंजेस मुझे हेल्थ को लेकर के होते हुए नजर आ रहे हैं, बट आप उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है। जितना आप, जिसे कहते हैं ना, अगर मेंटल कंफ्लिक्ट है, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि हेल्थ की अगर हम बात करें, ये जरूरी है फिजिकल हेल्थ ही हो, आपकी मेंटल हेल्थ की भी बात होती है। तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, चीजों को आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा, आई एम सॉरी मेरा गला खराब है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना इस चीज का ध्यान देना है कि जो चीज आपके लिए सही नहीं है ना, आपको बिल्कुल एक सही तरीके से आगे बढ़ना है। कहने का मतलब, जो चीज, जो काम आपके लिए सही नहीं है, अगर आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए कोई किसी प्रकार का फूड आपके लिए अच्छा नहीं है, या ज्यादा देर तक जागना आपके लिए सही नहीं है, कोई भी चीज हार्मफुल है, वो काम ना कीजिए इस महीने। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस चीज को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप इस महीने। और विद द टावर और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ ऐसा इस महीने होगा आपके साथ जो आपको ना जगाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक अवेकनिंग काइंड ऑफ एनर्जी होगी कि आप थोड़ा सा अलर्ट होगे कि अब मुझे अपनी हेल्थ को लेकर के ना थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है। कुछ मुझे यहाँ पर एक जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, कुछ जरूरी कुछ करने की जरूरत है। मतलब एक होता है ना कि आप अपनी हेल्थ को लाइटली ले रहे हो, ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। वो जो चीजों को आप टाल रहे थे ना, पर इस महीने कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सीरियस लेने लग जाओगे। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। वहीं आपको किस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है इस महीने, देखिए प्रेशर नहीं लेना है। ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है इस महीने की आपकी एक्वेरियस, ठीक है। तो आपको ना बोला जा रहा है भार से बचना है, प्रेशर से बचना है, बर्डन से बचना है, क्योंकि जितना बर्डन लोगे ना, आप अपनी खुशियों को
इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो उतना कीजिए, उतना काम कीजिए जितना आप ले पाए, जितना आप कर पाए, अपनी जिंदगी को इंजॉय करते हुए चलिए। ये जो चीजें आपको मिल रही है ना, इसलिए भी मिल रही है क्योंकि आप लाइटर एनर्जीज में आ रहे हो। तो अगर आप फिर से अपनी एनर्जीज को हैवी कर लोगे तो फिर आप उस चीज को इंजॉय नहीं कर पाओगे, वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं छिन जाती है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको जो चीज पसंद है सिर्फ आप वो करें और जितना हो पाए उतना करें, ठीक है। आपको दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए करना है, अपने लिए, अपने दिल की खुशी के लिए आपको करना है। बस इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। इस महीने आपका दिल आपको सपोर्ट कर रहा है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ग्राउंडेड रहिएगा, ठीक है। आप अपनी अंतरात्मा को सुन पाएंगे, आप अपने दिल की आवाज को सुन पाएंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएंगे, अपनी इंट्यूशन की वॉइस को आप यहाँ पर सुन पाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखना है आपको, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, ग्राउंडिंग की आप मेडिटेशन आप कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप बेयर फुट आप घर में चलिए अपने, ठीक है। थोड़ा सा ना पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल कार्ड जो आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके लिए इस महीने बहुत जरूरी है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना। किसी को भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करने देनी है आपको इस महीने, ठीक है। आवाज उठानी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना है, ठीक है। जो चीज आपको सही नहीं लग रही है उसके लिए आवाज उठाइए, वहीं पर बोल दीजिए। तो अब किसी को लाइन क्रॉस नहीं करने देने, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। आपको पता है कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, तो वहां पर बोलना, आवाज उठाना, रोक लगा देना, बाउंड्रीज क्रिएट कर देना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस चीज का आपको खास करके यहाँ पर ध्यान रखना है एक्वेरियस। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर है मूव, ये ना मतलब बहुत सारे रीडिंग्स में निकला है ये कार्ड, दैट मीन्स कि अच्छा ये ना रिवर्स में निकला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्लानिंग्स ना पहले बता देते हो, या फिर हो सकता है आपके कोई क्लोज वन हो जिनके साथ आप शेयर कर देते भी होगे, लेकिन इस महीने आपको ये काम नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है अपनी प्लानिंग साइलेंटली आपको आगे लेकर जानी है। जो भी आप मूव्स ले रहे हो, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, करियर को लेकर के कर रहे हो, या मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आप करने जा रहे हो ना, चुपचाप आपको यहाँ पर करना है। उस चीज का शोर नहीं मचाना है, शेयर नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है। ये लगभग बहुत सारी रीडिंग्स में आया है ये कार्ड। ओके, चाइल्ड सर्विसेज। आपको ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने। वैसे भी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस महीने ना आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आपके खुद के बच्चे हैं ना, प्लीज उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को निग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर रहे हो, या फिर जितना आपको अपने बच्चों को समय देना चाहिए उतना आप समय नहीं दे रहे हो। तो ये रिक्वायरमेंट है इस महीने कि आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने की जरूरत है, या कोई बच्चा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी जिंदगी में जिसके साथ आपको समय बिताने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप पेरेंट हैं तो ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। अगर नहीं तो आप कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। इससे होगा क्या, आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो हील होगा। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। और जब ऐसे मैसेजेस कुछ अलग हट करके आते हैं ना, इनको इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुछ गहरी बात को बता रहे होते हैं जो हम कहीं ना कहीं अक्सर ना डे टू डे रूटीन में हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ये आपके ये एक किस्म की रेमेडी होती है जो आपके बहुत डीप डाउन कुछ वुंड्स होते हैं ना उनको हील करने के लिए, ओके। और अगर यहाँ पर कोई है ऐसे जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते हैं, अब्यूज करते हैं, समझ रहे मतलब आप अच्छे से बिहेव नहीं करते अपने बच्चों के साथ, या आपको खुद को पता है कि मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों के साथ, पर मैं इस तरीके से करता हूँ या करती हूँ, तो प्लीज उसे चेंज कीजिए। इस मैसेज को रिसीव कीजिए, अपने आप को बदलना है आपको। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन।
ओके, डिविनेशन, नो फैक्ट्स। यहां पर आपको ना एक मैसेज आपके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। आपको मैं एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूंगी। मुझे नहीं पता है ये कितने लोगों के साथ ये मैसेज जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है डिविनेशन, अब्यूजर और नो फैक्ट्स की एनर्जी है। अगर आपकी आदत है ना कि अगर आप ये किसी टैरो कार्ड रीडर के साथ के लिए भी हो सकता है कि अगर आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं, किसी के साथ सेशन बुक कराते हैं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाते हैं, तो कहने का मतलब अगर आप किसी सस्ते इंसान को ढूंढ रहे हैं, मैंने कभी ऐसा मैसेज नहीं दिया है बट मैं यहाँ पर दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैसेज आया है यहाँ पर आपके लिए। तो अगर आप किसी सस्ते इंसान को ढूंढ रहे हैं ना कि भाई कोई कम पैसे में मेरी रीडिंग कर दे, तो हाई चांसेस हैं यहाँ पर, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैसेज यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कुछ भी, जिसे कहते हैं ना, कुछ भी झूठ आपको बताया जाए या फिर कोई गलत मैसेज आप तक पहुंचाया जाए जिसको आप सच समझ सकते हैं, जो आपको हार्म कर सकता है। तो इस चक्कर में आपको प्लीज इस महीने एटलीस्ट नहीं बढ़ना है कि मुझे किसी सस्ते इंसान को चूज करना है, किसी सस्ते टैरो कार्ड रीडर के पास जाना है, किसी सस्ते एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, ये किसी को तो जानने और सुनने की जरूरत है। कोई हो सकता है यहाँ पर जिसके थॉट में ऐसी चीज आ रही हो और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको यहाँ पर अलर्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से इस मैसेज को लेने की कोशिश करें। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपको एक्वेरियस, कुंभ राशि। आपके लिए ना ये एक मैसेज आ रहा है, इस महीने ना आपको फिशिंग फॉर कमेंट्स, यस, और डर्ट डिगिंग, अपने काम से काम रखिएगा इस महीने। एक्वेरियस, आपको ना ज्यादा किसी अननेसेसरी किसी की बातों में उलझना नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई आपको पॉक कर रहा है ना, आई एम सॉरी, अगर कोई आपको कुछ गलत शलत बोल रहा है, कुछ आपको कुछ भी गलत बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। आप एक्शन लें, आप साइलेंटली एक्शन लें। बिलीव मी, आप ना किसी तरह की गंदगी में पड़े नहीं। मतलब अगर आपको पता है कि सामने वाला, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, आप समझ पाएंगे इस मैसेज को, कि अगर सामने वाला गंदगी फैला रहा है तो मैं वहां पर पत्थर नहीं मारूं। अगर मैंने वहां पर पत्थर मारा तो छींट मेरे ऊपर ही आएगी। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ है। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो हो सकता है कोई आपको कमेंट करे, कोई आपको पोक करे, कोई आपको अननेसेसरी ना छेड़ने की कोशिश करे, तो आपको पलट करके उस गंदगी में पड़ना नहीं है। साइलेंटली आप एक्शन लीजिए, रिपोर्ट कीजिए उस इंसान के प्रति, एक्शन लीजिए साइलेंटली, पर उस गंदगी में आपको डायरेक्टली नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि जैसा आप पढ़ोगे ना वो छींट है आपके ऊपर भी आएगी। तो ये इस महीने की एडवाइस है आपके लिए, गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग हो, किसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज हो। और अपनी डिवाइन एनर्जीज को, डिवाइन जो आपके डीटी हैं, आपके ईस्ट हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, उनको थैंक यू जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।